रहे हैं जनतंत्र टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोरोना काल में लोगों को यूं तो कई सारी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है वो फेस कर रहे हैं वो है स्पेसलेस फील करना, यानी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाना। क्योंकि 24 घंटे घर में रहकर घर वालों से छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, जिसके चलते लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। नौकरी की टेंशन अलग है, वहीं ज्यादातर बच्चे जिद्दी, मूडी और चिड़चिड़ेपन से भर गए हैं, क्योंकि वो ज्यादातर जो टाइम है वो फोन पर बिता रहे हैं। पहले 1-2 घंटे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आदत पड़ गई है बच्चों को फोन की। तो ऐसे में दिक्कतें बच्चों के साथ भी आ रही हैं। 10 से 12 घंटे इस्तेमाल करने लगे हैं बच्चे फोन को। ऐसे में मानसिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, मुश्किल वक्त में खुद को कैसे रखें स्ट्रेस फ्री, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं मनोवैज्ञानिक अनिल सेठी जी। बहुत स्वागत है अनिल सेठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिल सेठी जी से। अनिल जी, सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है लॉकडाउन के बाद भी और अनलॉक होने के बाद भी अभी भी प्रॉपर तरीके से जो जिंदगी वो शुरू नहीं हुई है, चाहे बच्चों को ले लें या फिर हम बड़ों को भी ले लें। जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, ये परिस्थितियां बिल्कुल ही एक अलग किस्म की परिस्थितियां हैं और एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम है सबके लिए, एक्सेप्शनली टेस्टिंग टाइम है। देखिए, एक तो आर्थिक रूप से सभी को झटका लग रहा है, चाहे कोई भी हो, हर एक को आर्थिक रूप से झटका लग रहा है, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे वो डेली वेजेस पे हैं, तो उनको हर एक को तकलीफ तो है ही है। अब घर में बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो वर्क फ्रॉम होम करने में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होती है, बच्चे भी घर पर हैं, तो अब वहां पे क्या होता है कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी इंसान को ये परिस्थिति आई है, वो ये मान के चले उसके लिए वो अकेला वो जिम्मेवार नहीं है। वो एक परिस्थितियों में डाल दिया गया और उसको उसने बेस्ट तरीके से झेलना है, उसको अपनी तरीके से उसको झेलना है। हमारे साथ दिव्या तंवर भी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। दिव्या जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बहुत स्वागत है दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्या जी, आज हमें एक खबर हमने देखी राजस्थान की, और वहां पर बाकायदा सर्वे किया गया है और उसमें ये कहा गया कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पर। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए उनकी और लत पड़ गई है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव, उनके हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं और काम नहीं करना चाहते, यानी कि बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, गुस्सा आ रहा है। क्या लग रहा है कि ये लॉकडाउन और अभी जो अनलॉक और ये ऑनलाइन क्लासेस का असर जो पड़ रहा है सर्वे के मुताबिक, ये बहुत बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पर? आप क्या कहते हैं? ये बहुत बुरा असर है। मतलब अगर देखा जाए कि 2020 की जब स्टार्टिंग हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो वर्ड्स है ना, ई लर्निंग और ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये क्वारंटाइन एंड ये जो चल रहा है अभी आजकल आइसोलेशन, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही नेगेटिव है। और नेगेटिव के साथ साथ ये है कि हमारे जो मानसिक स्थिति में बहुत असर डालते हैं। असर के साथ ये भी है कि अब हमें इनके साथ जीना है, तो जो भी चीजें जो हमारे सिस्टम को, हमारे इमोशनल स्फीयर को नहीं जस्टिफाई करती, एंजाइटी होना जरूरी है। और हमने कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजों को नॉर्मल कर दिया है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल मीडिया की बात करें, जिसके तरीके से जैसे बच्चे अभी सोशल डिस्टेंसिंग में घर के अंदर है, तो अगर मोबाइल उनके हाथ में, तो सारे टाइम वो या तो सोशल मीडिया पे है और टीवी पे। और जो टीवी पे जो नया नॉर्मल दिखाया जा रहा है वो नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है। किसी का मरना नॉर्मल कैसे हो सकता है? और अगर बच्चों की बात करें तो उनके पास अगर ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, तो ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म से वो कितना पढ़ सकते हैं? क्योंकि इंटरेक्शन तो हो ही नहीं पा रहा। इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। और इंटरेक्शन के साथ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजें तभी सॉल्व हो जाती है जब हम इंटरेक्शन करते हैं, तब बात करते हैं। तो जो एंजाइटी है, एंजाइटी के साथ एक जो दूसरी चीज आती जा रही है वो डिप्रेशन है। तो ये जो गैजेट्स हैं और गैजेट्स के साथ हमने इनको सोशल आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जो हमारे आगे बहुत बड़ी तरीके से हम इसको फेस करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनिल सेठी जी, अभी हम कुछ दिनों में ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी जो केसेस हैं सुसाइड के, अभी ये तो हाल ही में एक्टर सुशांत का तो सबको पता है, लेकिन कल एक सर्वे ये भी आया, उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत सारे केसेस आए हैं, लोगों ने सुसाइड किया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ कुछ ना कुछ वजह होगी, लेकिन इस दौरान में इतने ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं और इससे कैसे निकला जाए? देखिए, सुसाइड तो एक एंड रिजल्ट हो गया। इसके लिए बहुत सारी भूमिका पहले से बंधी होती है, पहले से चीजें होती हैं। तो मैं इसमें कुछ बातें, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया कि देखिए, हम लोग हमारे देश में मेंटल प्रॉब्लम को, मेंटल इलनेस को सही नहीं समझते, इसके बारे में बात करना भी गलत मानते हैं। जबकि हमारा दिमाग भी हमारे बाकी शरीर की तरह एक अंग है और उसमें बीमारी हो सकती है। लेकिन अब होता क्या है कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते।
अगर किसी को तकलीफ हो भी जाती है हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, हम सबको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज और बीपी एक बीमारी है, ऐसे ही मानसिक रोग भी एक बीमारी है। उसका अगर शुरुआती लम्हों में पता चल जाए तो काउंसलिंग से भी उसका इलाज हो सकता है। लेकिन होता क्या हमारे देश में जल्द शुरू में इसकी बात नहीं की जाती और फिर आगे चल के इसकी काफी जब बढ़ जाती है परिस्थिति तो फिर वहां पे दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दवाइयां जब रेगुलर नहीं होती तो फिर आदमी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो कुछ सिम्टम्स मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी आपके आसपास लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, अगर किसी की अनिल जी, मैं स्लीपिंग आपको पैटर्न रोकूंगी। चेंज हमारे हो साथ गया, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पंकज जी, स्वागत है आपका। क्या आपका सवाल है और किससे पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल है अपने दिव्या जी से। जी पूछिए। ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके टीवी चैनल पे ये जो शो स्टार्ट किया आपने जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ मैम, जब से ये मोबाइल में होमवर्क आने लगा स्कूल से, बच्चों की आंखें बहुत खराब हो रही है। और दूसरी चीज, बच्चों ने ना पूरा घर पे मोबाइल 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 बस मोबाइल ही चाहिए 24 घंटा। इसके लिए क्या बच्चों को करना चाहिए मुझे? जब हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे तो हमारे साथ क्या था कि हम उनकी पेरेंटिंग करते थे और साथ में उन्हें पढ़ाते भी थे। अब आपका जो दायित्व है वो आपका दायित्व है, हमारा दायित्व आपने ले लिया, यानी कि आपको उनको स्ट्रिक्टली उनको पढ़ाना भी है और साथ में उनको डिसिप्लिन भी सिखाना है कि कितने घंटे तक आप उनको मोबाइल दे रहे हैं और किस तरीके से आप उनको मोबाइल यूज करना सिखाएंगे, क्योंकि मोबाइल पे इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। तो उसके साथ बच्चों की मानसिक स्थिति में किस तरीके के कंटेंट आपको उनको दिखाना है, कितने टाइम तक आपको उसको यूज कराना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सारा का सारा चीजें, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमसे हटकर आप तक पहुंच गई है। पूजा जी स्वागत है, किससे आपको सवाल करना है? मैम मेरे को अनिल जी से सवाल करना है। जी पूछिए। सर मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ, मेरा घर से वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। अब मेरे को ऑफिस के साइड से भी बहुत प्रेशर आता है कि मतलब मेरे को जितनी मेरी 9 आवर्स की शिफ्ट होती थी हमको उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा मेरे को फिर घर से मेरे जब बच्चों को खाना बनाना और इन सब चीज़ों को मिलाकर मेरे को इतना प्रेशर हो जाता है सर दिमाग में कि मैं अपने बच्चों ऑफिस में मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ, तो मैं अपने बच्चों को डांट देती हूँ कई बार या अपने घर में किसी को बोल देती हूँ। बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास होता है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। मेरे को कभी कभी लगता है मेरे को ऑफिस से कुछ ऐसा ना मतलब हटा ना दिया जाए, और काम भी कई बार मेरे को बहुत दिमाग में मेरे को प्रेशर आ रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा मेडिटेशन जरूर सुबह 10-15 मिनट करें, रात को भी सोने से पहले करें। मेडिटेशन करने की जरूरत इसलिए है, वो आपके मानसिक जो तरंगे हैं, जो आपका इरिटेशन है, एंजाइटी है, उसको थोड़ा कम करता है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सही तरीके से अपने ठंडे दिमाग से चीजें सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में कई सारी चीजें चल रही होंगी तो कई बार आप ऑफिस में के लिए काम में भी गलती कर सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को डांट दी, चलिए वहां तक तो बर्दाश्त है कि आपका अपना बच्चा आपने डांट दिया, लेकिन अगर कहीं आप ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं और उसमें गलती कर दी गुस्से में या इरिटेशन में, दिमाग कहीं और था, क्योंकि काम कंसंट्रेशन का है। वर्क फ्रॉम होम तो अभी फिर भी ये चल रहा है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कम से कम उनको सैलरी तो मिल रही है। आप उन लोगों का सोचिए कि जिन लोगों को काम इस वक्त नहीं हो रहा, उनको सैलरीज कहाँ मिल रही है। दिव्या जी, और ये भी एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि ये लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब जिस जगह जिस तरीके से आपके साथ हुआ है आप उसकी चुप्पी तोड़िए, बताइए, अपने पड़ोसी को बताइए और बोलिए आप इसको सही है नहीं, क्योंकि जो पहला थप्पड़ आप खाते हैं उसका पूरी जिंदगी आप बोझ उठाते हैं। तो जो गलत है वो गलत है। आपको सबसे पहले ये बोलना है कि नहीं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे वो कितना भी वर्क प्रेशर हो, कितना भी इमोशनल आपको स्ट्रेस में हो, पर आपको हाथ उठाना किसी के ऊपर जस्टिफाई नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा हो, चाहे किसी भी फॉर्म में आपके साथ वो चल रहा हो, किसी भी फॉर्म में आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा हो, पर उसका आपको आंसर देना जरूरी है कि ये सही नहीं है और ये गलत है, क्योंकि जितना आप चाहते हैं उतना ही वो बढ़ता चला जाता है। बच्चे जो हैं वो माँ के और अपने पेरेंट्स के भी बहुत करीब आए हैं, उनको समझने लगे हैं। हमने कई ऐसी खबरें भी चलाई हैं और देखा है कि जो माँ हैं, वो पेरेंट्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो काम हम करते थे वो बच्चे जानते नहीं थे, स्कूल जाते थे वो देखते नहीं थे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, तो बहुत हेल्प भी करने लगे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, इसे आप कैसे देखते हैं?
जी, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने कभी अपने बच्चे के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा और उसके साथ क्योंकि हम जो इस टाइम पे जो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बताएंगे, उनके साथ जो भावनात्मक रिश्ता जोड़ेंगे, वो उनके लिए आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये एक क्वारंटाइन का या इसको कहा जाए कि लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ एक संबंध, एक बहुत मधुर संबंध के साथ रह रहे हैं। अगर हम सारी नेगेटिविटी को छोड़ दें कि बच्चों के ऊपर जो अगर इफेक्ट है तो वो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव भी है। अगर 50% नेगेटिव जा रहा है तो 50% पॉजिटिव है क्योंकि वो अपने माँ बाप को अपने सामने देख रहे हैं, जिनके साथ वो 9 to 5 ये होता था कि 9 to 5 वो जॉब कर रहे हैं। एक क्वालिटी टाइम जो में बहुत टाइम होता था कि सैटरडे संडे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, तो वो उनको जब देख पा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी मधुर संबंध की स्टार्टिंग है ये। से आकांक्षा पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे दिव्या जी से सवाल करना है और मैं आकांक्षा बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। दिव्या जी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक्टिव होते थे उस तरीके से अब एक्टिव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है और साथ ही बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, चिड़चिड़ापन फील होता है, ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे, अपनों से ही नफरत करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें, हम कैसे अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखें? तो जैसे बाहर जाना उनका बंद हो चुका है, छोटे बच्चों का बाहर खेलना बंद, जो बेसिक राइट होता था वो हमने बंद कर दिया है। तो किस तरीके से हम उनको करेंगे, वो माँ बाप ही सिखा सकते हैं बच्चों को, और वो समझदारी से सिखाना है और इस तरीके से सिखाना है कि वो बच्चों को लगे कि हाँ, माँ बाप के लिए हम स्ट्रेस, हम उनके लिए कुछ उनको घर की एक्टिविटीज में आप लगाइए, छोटे छोटे गेम खिलाइए और गेम की तरह पढ़ाइए। ये मैं कहना चाहूंगी कि पढ़ाई को भी इस तरीके से पढ़ाइए कि जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा हो। बच्चों को बताइए कि देखो ये तुमने यहाँ से सीख लिया, अब इसको हम इस तरीके से घर में बैठ के इस तरीके से सीखेंगे। तो बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट और आपका दायित्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है इस लॉकडाउन। एक कॉलर जुड़ चुके हैं रोहित झज्जर से। रोहित पूछिए अपना सवाल, किससे पूछना है आपको? मेरा सवाल मनोवैज्ञानिक जी अनिल सेठी जी से है। जी हेलो जी पूछिए। नमस्ते सर। हेलो जी नमस्ते नमस्कार जी। सर, मेरा नाम रोहित है, हाँ जी, मैं बोलिए। जज्जर से हूँ। कोरोना काल में मतलब ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि एकदम मैं डिप्रेस फील करता हूँ कि जैसे कोरोना काल में घर बैठना, ना मैं अपने दोस्तों से बात कर पा रहा हूँ, ना मिल पा रहा हूँ, सिर्फ बात कर पा रहा हूँ बस घर में, और इस वजह से मेरा बहुत मतलब डिप्रेस फील कर रहा हूँ मैं। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है और आप क्या करते हैं? मेरी उम्र 25 साल है। आप क्या करते हैं? सर, मेरी एक शॉप है, उसमें है। आप जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करता हूँ। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये जो परिस्थिति आई है ये सिर्फ अकेले आपके लिए तो आई नहीं है रोहित जी, सभी के लिए आई है, और ये पूछ के नहीं आई, किसी से परमिशन लेके नहीं आई। अब अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो ये सारे जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी। देखिए, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, फिर यार दोस्त मिलेंगे, फिर गपशप मारेंगे, फिर पार्टी करेंगे, लेकिन ये जो समय है इसको इस तरीके से लेना है। इस समय पे आप लर्निंग, आप देखिए इंटरनेट, यूट्यूब सब आपके पास होगा, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें आप देखिए, कहते हैं लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपकी अभी तो उम्र कुछ नहीं है, अभी तो आप रोज अगर कुछ नया नहीं सीखता तो मुझे रात को नींद नहीं आती। कनक पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कनक पूछिए अपना सवाल, किससे पूछना है आपको? हाँ मैडम, से हमको सर से पूछना है जी पूछिए। कि मेरी बेटी का भी एयर हॉस्टेज में हो गया था जॉब, लेकिन वही 25 को नहीं, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, तो उसके लिए वो भी बहुत स्ट्रेस है, तो इसके लिए क्या करना है? तो मेरा मानना यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस पॉजिटिव अप्रोच एक बहुत जरूरी चीज है। आप उस बच्ची को बोलिए मेडिटेशन करे, थोड़ा सा योगा करे, और उससे जो होगा आगे अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी देखिए फॉर द टाइम बिंग जॉब उसकी रुक गई है, लेकिन आगे क्या होगा इससे बेहतर होगा। इस समय आपको जो समय आपके साथ गुजार रही, परिवार के साथ गुजार रही, जो शायद पहले नहीं मिला होगा, पढ़ाई के लिए वो कहीं हॉस्टल गई होगी, कहीं बाहर गई होगी, तो आज कम से कम माता पिता के साथ समय गुजार सकती है, उसमें अच्छा समय बिताए और उससे कुछ लर्निंग्स आएंगी और बहुत सारी चीजें आएंगी। अनिल जी, ऐसे और भी कई केसेस आते होंगे आपके पास, तो ऐसे में कैसे हैंडल, क्योंकि ऐसे में सामने वाले की मनोस्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को आप कितना भी समझाएं लेकिन बहुत मुश्किल से वो उस दौर से निकल पाते हैं, तो फिर कैसे आप और क्या क्या एडवाइस देते हैं उन लोगों को? देखिए, उसमें हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चों को एक कंप्लेंट होती है कि हमें कुछ भी खेलने नहीं दिया जा रहा, तो कई बार मम्मी पापा बहुत सख्ती कर देते हैं कि बिल्कुल खेलकूद बंद, टीवी बंद, मोबाइल बंद। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और कॉलर। अनिल जी रोकूंगी आपको। अमित एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी पूछिए, किससे सवाल करना है आपको?
जी गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली इस कोरोना की वजह से मेरे को अपना एक एग्जाम देना था इन फ्यूचर, जो कि अभी कंडक्ट नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, और ये बहुत स्ट्रेसफुल है बिकॉज मेरी आगे आने वाली चीजें फ्यूचर में काफी कुछ रुक चुका है बिकॉज मोस्टली चीजें मेरे इस एग्जाम पे बेस्ड थे। तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है अभी इस टाइम पे, तो कैन यू प्लीज गिव मी अ सोल्यूशन। दिव्या जी। हाँ जी बेटा, देखो ये जो टाइम है ना, सबसे ज्यादा आपको ये समझना होगा कि ये टाइम फिर भी आ जाएगा, पर तुम्हारी जो सेहत है, तुम्हारी जो इमोशनल हेल्थ है, वो रहनी चाहिए। तो ये जो है ना, जो ये प्रोसेस है कि हाँ स्ट्रगल है, तुम्हें एक पर्टिकुलर पेपर तुमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे जॉब मिलनी चाहिए, तो बेटा जॉब के साथ तुम्हारी हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि तुम्हें ध्यान रखना है कि इसके टाइम के बाद मुझे एक अच्छा इंसान बनके एक हेल्दी वे में काम करना है। तो ये जो टाइम है ना, इसको एक पॉजिटिविटी में बिता दो, ये सोच के बिता दो कि इस साल में एक और चीज लर्न कर लेता हूँ, मेरा 3 साल की डिग्री ना होके 4 साल की डिग्री हो गई, क्योंकि ये जो अनएक्सपेक्टेड टाइम हमारे सामने आया है, इसमें एक ही चीज हमें बचा सकती है, वो है पॉजिटिविटी, मेडिटेशन। अनिल जी का एक बार फिर से रुक करती हूँ। अनिल जी, यही कोरोना की अगर बात करें, जैसा कि अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो स्ट्रेस फील कर रहे थे और ऐसे में कई कोरोना जो पॉजिटिव हो गए हैं वो ठीक भी हो गए हैं, लेकिन इस दौरान भी बहुत चीज़ें उनके अंदर नेगेटिविटी भी बहुत आई है, उनके आसपास के लोग उनसे कई बार बात नहीं कर पाते, तो वो टाइम बहुत मुश्किल से उनका बीतता है, क्योंकि उसमें अकेले सारी चीज़ें उनको खुद करनी हैं और इस दौरान वो अपने परिवार वालों से भी दूर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? नहीं दीपाली जी, मैं जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं जो बात कहता हूं कि ये भगवान ने फोर्स करके हमको समय दिया है, हम भाग दौड़ में लगे थे, हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं था। अब अगर हमें हो गया है तो देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हम इससे लड़ सकते हैं। जो समय हमको अकेले बिताना है, क्वारंटाइन करना है, उसको बिताना है, तो उसमें आप कुछ बुक्स, कुछ नई चीजें पढ़िए, आपके पास मोबाइल रहेगा, आप यूट्यूब से नई लर्निंग कीजिए उस टाइम, और नेगेटिव को भूल के तभी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। देखिए, अगर आपके साथ जो भी परिस्थिति है, अगर आप पॉजिटिव साइड को देखते रहेंगे हर वक्त, तो आपको उसमें बेहतर होने के मौके मिलेंगे। और ये लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क है और बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि नहीं तो हो सकता है आपकी वजह से किसी और परिवार में भी किसी को हो जाए, तो वो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार को किसी को हो जाए। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और इस परिस्थिति में थोड़ा मेडिटेशन जरूर शुरू करें। योगा 5-10 मिनट का योगा रोकेंगे। अनिल जी, सत्य पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से, एक कॉलर। सत्य पाठक जी, किससे आपको सवाल करना है, पूछिए अपना सवाल। मैडम, जो है हम 23 मार्च से लॉकडाउन हो गया है जी। तब से हम लोग घर में बैठे हुए हैं जी। आज 2 महीना, करीब 2 महीना 50 दिन तक घर में ही रहे हैं। घर से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा। जो हमारा व्यवसाय है, बिजनेस है जी, वो पूरी तरह से अभी रुका पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर ये ख्याल आता नहीं आने वाला महीना कैसा होगा और कैसे हमारे घर का परिवार का खर्चा चलेगा जी। इन सब सारी चीजों को सोचते हैं तो रात में बहुत डिस्टर्ब होते हैं जी। किससे सवाल आपका है जी? आप किससे पूछना चाह रहे हैं? ये हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं स्टूडियो में जी। अनिल जी, बताइए जी। देखिए, ये जो परिस्थिति है, देखिए कहते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। लेकिन पैसे के बिना गुजारा हो सकता है, परिवार के बिना गुजारा नहीं हो सकता। परिवार का साथ जरूरी है। अब रही बात पैसे की, देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि इन परिस्थितियों में आप कई बार कोशिश नहीं करते, कहीं से दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, या आपकी कोई सेविंग्स हैं उससे गुजारा करें, क्योंकि ये समय सिर्फ गुजारना है। मतलब इसमें देखिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे तो आपने करने नहीं है, आपने सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी करनी है। तो आप देखेंगे कि आपके खर्चे बहुत कम है। जिंदगी इतनी लंबी चौड़ी हमने बना रखी थी, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां और मकानों की ख्वाहिश करते हैं, जबकि जिंदगी में 2 वक्त की रोटी मिल जाए चैन से परिवार के साथ, वो भी बहुत है। तो मेरा मानना यह है कि आप इस परिस्थिति को, अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ काम में बदलाव लाने की जरूरत है। कुछ ऑनलाइन हो सकता है, या आप किसी ऑनलाइन सोर्स से जुड़ जाएं, आपका जो भी बिजनेस है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कर रही है उसके लिए कोशिश, प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के बना दिए हैं, तो आप अपना सामान कर सकते हैं। मैंने देखा कई लोगों ने अपना बिजनेस बदल भी दिया, बिजनेस लाइन ही बदल दी। वो कुछ इक्विपमेंट बेचते थे, आज की डेट में वो सारे के सारे कोरोना के लिए लड़ने वाले सारे इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं। तो आपको जो है अपनी परिस्थिति को देखते हुए, आपके पास क्या है क्या नहीं है, कुछ फैमिली के पास भी कुछ सेविंग्स होती हैं, तो आप उसको हिसाब से चलाएं, क्योंकि ये समय अभी कितने महीने और चलेगा पता नहीं,
ठीक है ना। तो अभी कितने महीने बाद वापस नॉर्मलसी आएगी, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कह नहीं सकते। तो आप जो भी है उसको कम से कम खर्चे में चीजें गुजार नहीं है कुछ, तो अगर आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं ऐसे दौर में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गवर्नमेंट ने कि हेल्प करने के लिए लोगों को, बिजनेस लोगों को, तो आप अपने उसमें कोशिश करें तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और हमारे देश की एक सबसे बड़ी खासियत है, हमारे देश में लोग खाने की वजह से नहीं तकलीफ हुई, किसी को खाना खिलाने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं। जब फॉरेन कंट्रीज में तो आप देख रहे हैं खाने की चीजों की लड़ाइयां हो रही हैं, लूट मच रही है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो हम नहीं सो सकते, ये हमारे संस्कार हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और थोड़ा पॉजिटिव रखें अपने आप को। और मैं फिर बार बार कहूंगा, एक छोटा सा मंत्र है जो आप मेडिटेशन के तौर पे अपने साथ कर सकते हैं। आप 2 मिनट अगर आंखें बंद करें और अपने आप से मन ही मन कहें, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। ये आप अगर 4-5 मिनट सोने से पहले रोज और सुबह उठने के बाद करें तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये दौर भी निकल जाएगा। देखिए, ये वक्त हमेशा नहीं रहने वाला। हर चीज, जब खुशी नहीं रही तो गम भी नहीं रहेगा, आप ये मान के चलिए। अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, वो भी निकल के फिर अच्छा वक्त आएगा। जी बिल्कुल, आप अपने भरोसा रखें और चीजें आगे बेहतर होंगी ही होंगी। जी जी, उम्मीद यही है कि हमारे जितने भी कॉलर्स जुड़े हों उनकी समस्या का हल निकालने की हमने कोशिश की। हमारे जो दोनों मेहमान जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी और दिव्या जी, हमें वक्त देने के लिए, और तमाम जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे थे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिसमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत दर्शकों को, लोगों को पड़ रही है, क्योंकि जो दौर गुजर रहा है इसमें लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, उस पॉजिटिविटी के साथ ही आगे जाना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।